ठीक। चलिए हम लोग ओजाइव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ओजाइव का मतलब होता क्या है। देखिए जैसे मान लिया जाए हम कह रहे हैं अगर कोई पर्टिकुलर क्लास इंटरवल हमने लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, केवल हम यही 5 कॉलम ले रहे हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 17, 23 और 10। मान लो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है ओजाइव बनाने के लिए। ओजाइव में क्या होता है, दो तरह का ओजाइव होता है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। ओजाइव जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। तो लेस देन ओजाइव के लिए हम निकालते हैं यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आता है सबको निकालने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? बोलिए। सर फूल है, एक बार बता दीजिए। 2 के सामने 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 17 27, 27 प्लस 23 50 और 50 प्लस 10 60। ये बनाना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आता है बनाने, आ गया आपको तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस सर। अब क्या करना होता है, अब क्या करना होता है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं कि लेस देन 10 हो गया 2, लेस देन 20 का क्या हो गया 10, लेस देन 30 का क्या हो गया 27, लेस देन 40 का क्या हो गया 50 और लेस देन 50 का क्या हो गया 60। समझ में आया ये? सर लेस देन 40 का 27 होगा ना? देखते हैं हम। नहीं बेटा, लेस देन 40 क्या है 50 है यहाँ पे। समझ अच्छा, गए? हाँ। तो लेस देन 10 का हो गया 2, लेस देन 20 का हो गया 10, लेस देन 30 का हो गया 27, लेस देन 40 का हो गया ये समझ में आया क्या युवराज? सर ये लास्ट पार्ट जो आप बताए एक बार फिर से बताइएगा तो। बता रहा हूँ। चलो एक एग्जाम लिया हमने 50 नंबर का। वेट, somebody is coming। देखिए ध्यान से। श्रेया तुम बहुत लेट आती हो बेटा, कुछ वजह है तुम्हारा? सर आज लेट से उठी तो लेट से नहाने गए थे इसलिए। अच्छा ठीक है। चलिए यहाँ आइए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा युवराज ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर कुछ ना भी दिया रहे ना तो हम लोगों को खुद से सोचना होता है। ये देखो, ये बोल रहा है ना कि 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 2, 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 8, 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 17, 30 से 40 लाने वाले हैं 23 और 40 से 50 लाने वाले हैं 10। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद कि 10 से कम टोटल कितने बच्चे नंबर लाए हैं, केवल 2। और 20 से कम कितने बच्चे नंबर लाए हैं, तो ये जो है 2 भी बच्चे हैं और ये 8 भी बच्चे हैं, तो 8 2 10, कितना हुआ ये 10। यानी 20 से कम वो सारे बच्चे हैं जो 20 से कम नंबर लाने वाले हैं, वो 8 और 2 ये दोनों बच्चे आपके 10 हैं। इसी तरह बोलेंगे अगर 30 से कम टोटल कितने बच्चे लाए हैं, तो ये तीनों कॉलम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तीनों का तीनों। ठीक है, और यही तीनों में आता है 27, तो ये हो गया 27। अगर मैं बोलूंगा 40 नंबर से कम नंबर लाने वाले बच्चे, तो 40 नंबर से कम लाने वाले बच्चे इधर हो गए 23 और 30 से भी कम लाने वाले हैं 27, यानी टोटल बच्चे हो गए 50।
50 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? वो तो 85 का एग्जाम था, तो सारे बच्चे हैं इसमें। तो लास्ट वाला तो फाइनल टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होना ही होना है। आया समझ में? बोलिए। यस सर। बोलिए। ये हो गया हमारा लेस देन ओजाइव, मतलब लेस देन का जो कॉलम बनता है वो हमने बना लिया। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हम बनाते हैं एक मोर देन का। क्या बनाएंगे हम? मोर देन। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे इसी टेबल से हम बनाएंगे मोर देन। जब लेंगे ना तो जीरो वाला यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट लेंगे। ये जो बाउंड्री पॉइंट है इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट। और ये जो हमने यूज किया था 10, ये था अपर बाउंड्री पॉइंट। तो मोर देन में हम क्या करेंगे? लोअर बाउंड्री पॉइंट लेंगे। तो तुम लोग सोच के खुद से थोड़ा बहुत अगर आंसर कर पाते हो तो मुझे बताओ कि 0 से ज्यादा नंबर लेने वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 60। क्योंकि सब बच्चे तो 0 या 0 से ज्यादा ही लिए हैं ना बेटा। अब अगर मैं पूछता हूं कि मोर देन 10 कितने बच्चों ने लिया, तो ये बस 2 छूट जाएगा। 2 छूट जाएगा सर, उसके बाद 58। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर मोर देन 20 के बारे में बात करें तो कौन सा छूटेगा? 58 में से और 8 छूट जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 50। अगर हम मोर देन 20 के बाद मोर देन 10 में 58, मोर देन 20 में हम क्या लिए? हम 8 और माइनस किए। मोर देन 30 में क्या करेंगे बेटा? बोलो। कोई बच्चा को कोई डाउट है? जब हम मोर देन 10 लिए तो क्या हो गया? 60 आ गया। मोर देन 0 लिए तो 60 आ गया। मोर देन 10 लिए तो ये 2 हमने घटा दिया। ठीक है। मोर देन 20 जब हम लेंगे तो और 8 हमने माइनस कर दिया। मोर देन 30 जब हम लेंगे तो और 17 माइनस कर देंगे। तो इसमें 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 33। मोर देन 40 लेंगे तो और क्या माइनस कर देंगे हम? 23। तो यहां क्या आ जाएगा? 10 होगा। और मोर देन 50 क्या होगा बेटा? 50 का तो एग्जाम ही था, तो 50 से ज्यादा तो कोई लेगा ही नहीं ना नंबर। तो ये क्या आ गया हमारा? मोर देन। ये समझ में आया? किसी को नहीं आया तो एक बार टोके मुझे। आया समझ में? बोलिए। मीनल, श्रद्धा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। देखो ये था हमारा ओरिजिनल टेबल जिसमें दिया हुआ था कि 50 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल 60 बच्चे अपीयर हुए। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे थे 2, 10 से 20 वाले 8, 20 से 30 वाले 17, 30 से 40 वाले 23 और 40 से 50 वाले 10। फिर हमने क्या किया कि इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकाला। तो 2 के सामने 2 आ गया, 8 और 2 दोनों को हमने ऐड किया तो 10 आ गया। फिर 2, 8 और 17 को हमने ऐड किया तो 27 आ गया। फिर 2, 8, 17 और 23 को ऐड किया तो 50 आ गया। और 2, 8, 17, 23 और 10 को ऐड किया तो 60 आ गया। ये हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही रिजल्ट हमें लेस देन टेबल में डायरेक्टली यूज कर देना है। यहां देखिए लेस देन का टेबल है, लेकिन लेस देन के टेबल के लिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो है अपर लिमिट। यानी यहाँ पे जो 0 से 10 है इसके अपर लिमिट को हम यूज करेंगे लेस देन के लिए। जब भी लेस देन के बारे में बात करेंगे तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला है वो निकालना इजी हो गया। तो बच्चों लेस देन वाला निकालना इजी हो गया? बता रहा हूँ बेटा, अभी बस वही बता रहा हूँ। लेस देन का टेबल कंप्लीट हो गया। यस सर। और मोर देन के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले 0 से बड़ा लिया, यानी कि लोअर लिमिट यहां हमें पकड़ना होगा। तो 0 से जब बड़ा लेंगे तो टोटल नंबर आ गया। और उसके बाद एक एक करके ये जो 2 है, 8 है, 17 है, 23 है, 10 है, उसको हमने घटाते हम लोग चले गए।
जैसे हमने 0 के बाद 10 पे जब आए तो ये 2 घटा लिए, जब 20 पे आए तो और 8 घटा लिए, जब 30 पे आए तो और हमने 17 घटा लिया, जब 40 पे आए तो 23 घटा लिए, है ना, और जब 50 पे आए तो और 10 घटा लिए। ठीक है, और 50 नंबर का एग्जाम था तो 50 से ज्यादा कोई बच्चा तो ला ही नहीं सकता है। क्या युवराज ये आता है तुम्हारे क्लास में, स्कूल में आता है? नहीं ना। अब आते हैं हम ओजाइव बनाने के लिए। अब आता है हमारा ओजाइव का पार्ट। तो पहले हम ओजाइव को फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूं ग्राफ के फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हम यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, समझ गया ना। ये हो गया तुम्हारा 0, 10 वाला पार्ट है, 20 वाला पार्ट है, 30 वाला, ये इस तरह से पार्ट है। 5-5 का बना लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। कोई दिक्कत यहां तक सही है? बोलो। और ये भी कर लेते हैं हम लोग। 5, 10, 15, 16, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये इस तरह से। अब देखो लेस देन 10, तुम बताओ 10 से छोटा नंबर क्या आया था बेटा यहाँ पे लेस देन वाले में? 2। तो हम यहां लेंगे 2। ये है 5, तो 2 का मतलब हुआ यहां पे होगा। क्लियर है? लेस देन 20 में नंबर क्या था, देखते हैं हम। क्या है नंबर? 10। तो हम लोग यहां लेस देन 20 में 10 को पकड़ेंगे। 10 का मतलब यहां पे ये सामने वाला पार्ट यहां पे आएगा, एक पॉइंट यहां पे आया। लेस देन 10 ये 2 के पास आया, और लेस देन 20 ये 10 के पास आया। लेस देन 30 क्या है बच्चों? ऊपर में देखते हैं 27। तो यहां क्या होगा? 10 है, 20 है, 25 है, 27 मान लो यहां पे इस तरह आएगा। समझ में आ रहा है युवराज? यस सर। और ये जो है ना रफ हैंड, ये क्या करेंगे हम लोग? रफ हैंड यूं स्केच कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग मोर देन पे आएंगे। तो मोर देन 0 क्या है? 60 है। 60 मतलब 50 है, तो यहां पे आ गया हमारा मोर देन वाला पार्ट। ये पार्ट आ गया हमारा मोर देन 0 हो गया। फिर मोर देन 10 क्या है? 58 है। मोर देन वाला ऊपर से नीचे आता है बेटा, तो 58 का मतलब हो गया कि लगभग 50 के बाद यहां पे इधर से होके और ये जाएगा नीचे, तो ये जाकर के ऐसे करके मिल जाएगा। तो जहां मिलेगा, अगर एक साथ दोनों का निकालना है तो ये पॉइंट हो गया जहां पे हम मोर देन और लेस देन के लिए बात कर रहे हैं। अगर केवल ओजाइव से निकालना है मीडियन, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसका मिडल मोस्ट एलिमेंट का ऑब्जर्वेशन देखना होगा। याद रख लेना, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये केवल लेस देन ओजाइव से भी बन सकता है और मोर देन ओजाइव से भी बन सकता है। समझ में आया युवराज? यस सर। ओजाइव समझ में आ गया? हाँ कोई यस हाँ, सर। कोई बोलना, बोलो। बोलो बोलो। वेदिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। एनिका आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब एक्चुअली अगर आप इस क्वेश्चन को देख लो एक बार बुक में हल्का सा, तो फिर आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमें ओजाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सिद्धांत क्लियर है? यस सर। तो किया क्या हमने इस क्वेश्चन में? एक बार मुझे कोई बच्चा ऐसे ही हिंट कर दे कि इंसु क्या किया हमने इस ओजाइव वाले पार्ट में। पहले टेबल दिया हुआ था, उस टेबल के साथ हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, क्या उसके अंदर कुछ बदलाव किया हमने,
क्या चीज चेंज किया बताओ। सर हम लोग पहले उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले लेस देन 10 और फिर एक मोर देन 10, दोनों से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। देखो बेटा, हमेशा आपको मोर देन लेस देन नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा अगर सीबीएसई में है तो आपके पास अगर ये ना कहा जाए कि दोनों से निकालना है, तब तक दोनों से नहीं निकालना है, आप केवल एक से निकाल सकते हो। मतलब केवल लेस देन बना करके और उसका मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो आप देख करके बना सकते हो, ठीक है। और मोर देन के लिए अलग से है, मोर देन के लिए अलग से हम मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे। लेकिन जब तक कि क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बुक में केवल 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है लगभग, जिसमें हमें लेस देन मोर देन दोनों का यूज करना है, और एक एग्जाम्पल में भी बनाया हुआ है, तो इससे ज्यादा नहीं है। जनरल क्वेश्चन में एक बोलता है, या नहीं तो सिर्फ एक ओजाइब बनाने को